अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है बच्चों? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेटोस्फेयर। इससे पहले लेक्चर में हमने ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ा था, तो हम थोड़ा रिवीजन करेंगे ट्रोपोस्फेयर के बारे में। तो ट्रोपोस्फेयर में हमने पढ़ा था कि एक तो ये सबसे क्लोज लेयर होते हैं अर्थ सरफेस के, और दूसरा ये सबसे लोएस्ट लेयर होते हैं एटमॉस्फेयर के। और हमने इसमें पढ़ा था कि जैसे कि डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर, इम्प्योरिटीज जो है ये सब प्रेजेंट होते हैं ट्रोपोस्फेयर के लेयर में। और जैसे कि क्लाउड्स, विंड, रेनफॉल, लाइटनिंग, ये सब भी इसी ट्रोपोस्फेयर के लेयर में प्रेजेंट होता है। और इसका हाइट जो है वो 8 to 14 किलोमीटर तक होते हैं। ट्रोपोस्फेयर की हाइट जो है वो 8 to 14 किलोमीटर तक होते हैं। और हमने इसमें लेफ्ट स्ट्रेट के बारे में पढ़ा था। लेफ्ट स्ट्रेट जो है, जैसे कि उससे क्या कहते हैं कि जितना हम हाइट पे जाएंगे उतना टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है, उसे हम लेफ्ट स्ट्रेट कहते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। तो स्ट्रेटोस्फेयर, द लेयर दैट लाइज जस्ट अबव द ट्रोपोस्फेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर। जो लेयर जो है जस्ट ट्रोपोस्फेयर के बाद जो लेयर आता है उसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। जो ट्रोपोस्फेयर के लेयर के बाद जो लेयर आता है उसे हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। और द बाउंड्री बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर इज नोन एज द ट्रोपोपस। जो बाउंड्री होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों के बुक पे, एक तो हुआ ये ट्रोपोस्फेयर की लेयर, दूसरा ये स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर। तो बीच में जो बाउंड्री आता है उसे हम ट्रोपोपस कहते हैं। बीच का जो बाउंड्री जो है उस बाउंड्री लाइन को हम क्या कहते हैं? ट्रोपोपस कहते हैं। और जो एस्टिमेटेड हाइट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज 50 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। और इसका हाइट जो है वो 50 किलोमीटर होता है अबव द अर्थ सरफेस। और इस लेयर में ना कोई क्लाउड्स, ना कोई डस्ट पार्टिकल, ना कोई वाटर वेपर दिखाई देता है। और इसका टेम्परेचर जो है वो रिमेन कांस्टेंट होता है लोअर पार्ट मतलब जो ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर जो है वो कैसा था? ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर जो है हमने पढ़ा था कि जितना हम ऊपर की तरफ जाएंगे, जितना हम हाइट पे जाएंगे, हर एक 165 मीटर के बाद 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है। तो यही टेम्परेचर जो है वो सेम होता है स्ट्रेटोस्फेयर के लेयर में। और इस लेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर के लेयर में, एयरक्राफ्ट, जैसे कि आपको स्ट्रेटोस्फेयर के सबसे लोअर पार्ट के लेयर में आपको मतलब यहाँ पे क्या चलता है? एरोप्लेन्स चलते हैं। ट्रोपोस्फेयर के सबसे लोअर पार्ट में क्या चलते हैं? एरोप्लेन्स चलते हैं। तो एरोप्लेन्स कौन से लेयर में चलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर के लेयर में, याद रखना। और जो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होते हैं? ओजोन होते हैं, जो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। जो सन से जो यूवी रेज आते हैं, जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर के लेयर। और जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड द स्ट्रेटोपस कहते हैं। स्ट्रेटोपस किसे कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर वाले, सबसे ऊपर वाले लेयर को क्या कहते हैं? स्ट्रेटोपस कहते हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे मिजोस्फेयर। मिजोस्फेयर किसे कहते हैं? मिजोस्फेयर जो है ये स्ट्रेटोस्फेयर के लेयर के बाद आते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर के लेयर के बाद आते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों के बुक पे, सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर आते हैं, फिर इसके बाद जो बाउंड्री होता है स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर के बीच में जो बाउंड्री होता है उसे हम ट्रोपोपस कहते हैं। और जो बाउंड्री होता है मिजोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में उसे हम स्ट्रेटोपस कहते हैं। तो जो ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर वाले लेयर को हम क्या कहते हैं? मिजोस्फेयर कहते हैं। तो मिजोस्फेयर जो है वो 80 किलोमीटर होते हैं अर्थ सरफेस के, मतलब अर्थ सरफेस से 80 किलोमीटर जो है उसका हाइट होते हैं। और इन दिस लेयर में आपको टेम्परेचर ऑफ द एयर डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन द हाइट।
तो हमने पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एयर का टेम्परेचर जो है अर्थ सरफेस पे क्या होता है, डेंस होता है। डेंस मतलब थिक होता है। तो जितना हम हाइट पे जाएंगे, जितना हम ऊपर की तरफ जाएंगे, तो एयर का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होते जाता है। तो इस लेयर में क्या होता है कि टेम्परेचर ऑफ द एयर जो है वो डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन हाइट। जितना ऊपर की तरफ जाएंगे तो एयर का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है। तो इस लेयर में आपको -100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मिलेंगे। मेसोस्फेयर में क्या होता है, उसका टेम्परेचर जो है -100 डिग्री सेल्सियस होते हैं। और दिस इज द कोल्डेस्ट लेयर इन द एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे कोल्डेस्ट लेयर होते हैं मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर में क्या होते हैं, सबसे कोल्डेस्ट लेयर होते हैं। और when the meteors enter the earth atmosphere they get burned in this layer। इसमें क्या होता है, meteors मतलब जो स्मॉल पीस ऑफ रॉक होता है स्पेस में, ये जब इंटर करते हैं एटमॉस्फेयर में तो ये क्या हो जाता है, जल जाता है, बर्न हो जाता है। और जी अपर लेयर ऑफ द मेसोस्फेयर इज कॉल्ड द मेसोपस कहते हैं। जो अपर लेयर जो आप लोगों के बुक पे दिया हुआ है, इसे कहते हैं जो अपर लेयर। ये रहा हमारा मेसोस्फेयर के लेयर, और मेसोस्फेयर के लेयर के ऊपर वाले लेयर को हम क्या कहते हैं, मेसोपस कहते हैं। तो कल से इंशाल्लाह हम थर्मोस्फेयर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह कल से हम थर्मोस्फेयर से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।